आप सभी को रीजनेंस ट्यूटोरियल की ओर से एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पास्ट टेंस से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, सारे इसके स्टेप्स को जानेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीते समय को हम पास्ट टेंस के अंतर्गत लाते हैं। जो समय बीत गया या बीत चुका है, जो कार्य आप कर चुके हैं, वो सभी पास्ट टेंस के अंतर्गत में आते हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस से रिलेटेड सारे बातें जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि पास्ट टेंस से ट्रांसलेट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसे आपको भी याद रख लेना चाहिए। पास्ट टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों की बनावट यानी उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि पास्ट टेंस से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस एक ही तरह के होते हैं। अलग अलग काइंड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पूरी स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं। यह पास्ट टेंस का पहला काइंड्स है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इससे ट्रांसलेट वगैरह कैसे बनाई जा सकती है। पास्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग आज सिंपल पास्ट टेंस में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड रूल के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी। हम लोग सभी जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा नेगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप ये सारे सेंटेंस पैटर्न को याद रखिएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में या, ये, ई, था, थे, थी आदि लगा रहता है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस कहते हैं उसे। और हम आगे बढ़ते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। तो देखिए यहाँ सामने, राम खाया, सीता पढ़ी थी, वह गया, वह सोई थी, मैं आया, वह पढ़ा था। सबके अंत में या, ई, थी ये सब लगा हुआ है। और अगर आप इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेट बनाना चाहते हैं तो आपके सामने जो रूल दिया जा रहा है उसे फॉलो करिए। सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए इसे बनाने के लिए। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अब आपके सामने हम लाने जा रहे हैं, जिसे आप देखकर ये समझ पाएंगे कि ये कैसे बनता है। जैसे राम खाया, इसके लिए राम एट, सीता प्लेड यानी सीता खेली, ही वेंट टू स्कूल वह स्कूल गया था, राधा डांस्ड राधा नाची। ध्यान दीजिएगा, सभी में सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। आप भी घर में ट्राई कीजिए इसे बनाने के लिए। अब हम सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ला रहे हैं जो नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, उसे आप देखकर समझिए कि यह कैसा होता है। जैसे राम नहीं खाया, सीता नहीं पढ़ी, वह नहीं आया था, मैं नहीं सोई थी। ये कुछ हिंदी में एग्जाम्पल्स हैं जो सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आ रहे हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस जो नेगेटिव में आ रहे हैं, इसे बनाने के लिए जो रूल आप फॉलो करेंगे वह रूल है, सब्जेक्ट के साथ आपको डिड यानी डू का V2 डिड होता है, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के साथ आप डिड लगाइए, उसके साथ नॉट लगाइए, उसके बाद V1 का प्रयोग कीजिए और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए अगर है तो। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हम आपके सामने ला रहे हैं जिसे आप देखकर समझ पाएंगे। जैसे राम नहीं गया, इसके लिए राम डिडंट गो, वह नहीं आई, सी डिडंट कम, मैं नहीं खेली, आई डिडंट प्ले, वह नहीं पढ़ी, ही डिडंट रीड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेंगे। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, जैसे क्या राम खाया, क्या सीता गई, क्या वह आया, क्या मैं आया। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे बनाने के लिए आपको जो रूल फॉलो करना है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी डिड के साथ आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके साथ V1 और अंत में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए आपको इसे बनाने के लिए। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो आपके सामने दी जा रही है उससे देखकर आप समझ सकते हैं कि इसे कैसे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे डिड राम गो, क्या राम गया, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला, डिड यू कम, क्या तुम आए, डिड राधा डांस, क्या राधा डांस की, डिड यू कम, क्या आप आए, डिड वी स्टडी, क्या हम लोगों ने स्टडी की। इस प्रकार के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के लिए है। और अब जो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या राम नहीं खेला, क्या सीता नहीं गई, क्या वह नहीं आई, क्या मैं नहीं पढ़ा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें हैं, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसे बनाने के लिए जो रूल आपको फॉलो करना है वो है जो आपके सामने दी जा रही है। रूल है डिड के साथ आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग करना है और नॉट के बाद V1 लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। ये रूल आपको याद कर लेना चाहिए। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। जैसे डिड राम नॉट गो, डिड वी नॉट प्ले, डिड यू नॉट कम, डिड सी नो रन, डिड वी नॉट डांस। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। आप और भी अन्य सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर थे उसे आपने समझा है। अब आपको यह स्टडी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिए। थैंक यू।